अकेले भी क्यों लड़ेंगे, हम थर्ड ऑप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा एक्सरसाइज चल रहा है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। यह बयान AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का है, जो पहले तो आरजेडी के साथ गठबंधन की पहल करते हैं, बात नहीं बनती है, एक तरफ चुप्पी होती है तो दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने राज्य में तीसरे मोर्चे के गठन की बात कही है। इसी कड़ी में AIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की IP गुप्ता से मुलाकात भी हुई है। माना जा रहा है कि कई छोटे दल मिलकर एक साथ आ सकते हैं और बिहार में दोनों गठबंधन को टेंशन दे सकते हैं। IP गुप्ता ने गांधी मैदान भरकर पान आंदोलन के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया था। अब इस मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा है कि क्या वाकई थर्ड फ्रंट बनाने की तरफ विचार किया जा रहा है। इसको लेकर AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, हमने अपना प्रपोजल दिया था एक तरफा तौर पर, इन लोगों ने उसका कोई रिस्पॉन्स अब तक नहीं दिया है। तकरीबन पिछली मीटिंग उनकी 12 तारीख को ही, हम लोगों ने 8 या 9 तारीख को ही प्रपोजल दिया, उनके लोगों को कहा है, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन ये मेरा उदार तबीयत थी हमारी, हमने उदारता का प्रदर्शन किया है कि बिहार के जनहित में, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के नई पीढ़ी के लिए, बिहार में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, फिरकापरस्त फासिस्ट कुव्वतों से, सांप्रदायिक शक्तियों से बिहार को बचाने के लिए सेकुलर और लाइक माइंडेड लोगों को एक होना चाहिए। उसके लिए अगर एक होते हैं तो उसके लिए हमने पेशकश की थी MIM की तरफ से। लेकिन इन लोगों की चुप्पी अपनी जगह पर है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि मैं झुक के शायद डर से और खौफ से, तो ऐसी बात दिल से निकाल लें। ये मेरा संस्कार है कि मैं झुक कर बात करता हूँ, लेकिन इसे डर और खौफ नहीं समझा जाए। और अगर हमने प्रपोजल दिया है तो MIM की कमजोरी नहीं समझी जाए, बल्कि MIM ने एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, राज्य के इंटरेस्ट के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है। अगर वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो अकेले लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम अकेले भी क्यों लड़ेंगे, हम थर्ड ऑप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा एक्सरसाइज चल रहा है। दोस्तों की तलाश जारी है, दोस्तों की तलाश जारी है, बातचीत जारी है। आखिर क्या कारण है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो बड़ी लोग हैं, जो इंडियन है, वो तवज्जो नहीं। असल मामला ये है कि पब्लिक की बात क्यों करते हैं वो लोग? ये बात बताइए कि अब तक आपने देखा होगा, एक जिम्मेदार पत्रकार की हैसियत से मेरे 4 लोग इन लोगों ने तोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दों पर ऐवान के अंदर, सदन के अंदर मैंने हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ साथ दिया है इन लोगों का। असल मसला ये है कि बिहार में मुस्लिम वोटों को लोग रखेल बना के रखना चाह रहे हैं। इधर महागठबंधन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलने के बाद पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी महागठबंधन पर भड़कते नजर आए और उन्होंने एकला चलो की बात तक कह दी। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे, नहीं नु वोट काटते। अभी मैं 56 इयर्स का हो चुका हूं, अब मेरी इसम नवेसी की दरियाफ्ती गलत है। अब ये उम्र नहीं है मेरी दरियाफ्ती करने की। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तरुल ईमान ने कहा आओ अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ, तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हाथ बड़े दराज है, याद रखो। इन हाथों में, इन बाजुओं में अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बहुत ताकत दी है। तुम्हारे वार, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारे झूठ हमारी ताकत को, हमारे हौसलों को कभी कम नहीं कर सकेगी। कुल मिलाकर तो ऐसा तय लग रहा है कि अब असदुद्दीन ओवैसी ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। पिछली दफा जब चुनाव हुआ था तो 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये इलाका सीमांचल का था। माना जा रहा है कि सीमांचल के क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से बड़ा गेम कर सकते हैं और दोनों ही गठबंधन को झटका दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।